हेलो स्टूडेंट्स, आज 25 अक्टूबर है और हमारा तीसरा दिन है। तो आज जो मैंने 3 टॉपिक्स दिए थे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनलिज्म। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनलिज्म की। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल यूपीएससी हर दूसरे साल 15 मार्कर इस टॉपिक से पूछता है। तो लेट्स गो थ्रू दीज नोट्स और थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे इस टॉपिक के बारे में। और मैंने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट की है जो घुमा फिरा के आंसर्स के अंदर यूज होगी। तो लेट इज स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द कम्युनलिज्म। Communalism refer to the socio-political ideology and the practice that place emphasis on the identity, interest and well-being of a specific religious and the ethnic community over the broad national and the social concerns। तो ये इतनी ही डेफिनेशन ओके है। यानी कि कम्युनलिज्म जो होती है वह कैसी सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और प्रैक्टिस है दैट जो आपकी आइडेंटिटी, इंटरेस्ट और एक स्पेसिफिक रिलीजियस और एथनिक कम्युनिटी की वेल बीइंग के ऊपर फोकस करती है। और इस फोकस के अंदर वो नेशनल और सोशल कंसर्न्स जो होते हैं ना उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आप एज एन इंट्रो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा मैंने इसको और सब्सटेंशिएट किया है कि this involve the polarization of the society along the religious and the ethnic line, often leading to the tension, conflict and sense of exclusivity। यानी ये क्या करता है, सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन कर देता है अकॉर्डिंग एज अलोंग द रिलीजियस और द एथनिक लाइंस। तो इससे क्या होता है कि टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं और सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी इसके अंदर बढ़ती है। ठीक है, नाउ वी कम टू दी व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स। की एस्पेक्ट कम्युनलिज्म के क्या है? सबसे पहले तो इसके अंदर जो ग्रुप आइडेंटिटी होती है ना उसको प्राइमेसी दी जाती है कि कम्युनलिज्म इज प्रायोरिटाइजिंग जो रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी है ना आपकी, उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो ये ग्रुप आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करता है। तो इसकी वजह से एग्जेजरेट होते हैं आपकी डिफरेंसेस और अंडरमाइन होती है शेयर्ड सिटीजनशिप। सेकंड क्या होता है कि ये एक्सक्लूसिविटी और सुपीरियोरिटी की फीलिंग देता है। तो एक सेंस ऑफ एक्सक्लूसिवनेस और एक बिलीफ आपको हो जाता है कि योर और कम्युनिटी इज सुपीरियर टू द अदर्स, दिस इज लीडिंग टू द इनटॉलरेंस इन द सोसाइटी। तो सेकंड पॉइंट ये है। देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कम्युनल सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना दे आर मैनिपुलेटेड बाय द पॉलिटिशियंस फॉर द इलेक्टोरल गेन्स बाय अपीलिंग टू द इमोशंस ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप्स। कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के इमोशंस को इन्वोक करके उनका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। फोर्थ इज कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन। कम्युनलिज्म जो होता है ना इट कैन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स ranging from the verbal clashes to violent confrontation and disrupting the social harmony। तो क्या होता है कि अगर कम्युनलिज्म किसी भी सोसाइटी के अंदर हो रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट्स वायलेंट कन्फ्रंट्रेशन हो सकते हैं एक दूसरे से और ये सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करता है। पांचवा इंपॉर्टेंट इसका क्या हो गया कि ये हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस होती हैं इसके अंदर कि आप क्या होते हैं एक कम्युनल सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए मैनिपुलेशन ऑफ हिस्ट्री करते हैं टू reinforce the grievances and stoke the animosity between the communities। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने खालिस्तान मूवमेंट देखी होगी तो कनाडा के अंदर जो भी खालिस्तानी हैं वो एक तरह से हिस्ट्री का मैनिपुलेट करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बता रहे हैं ताकि ये जो उनकी थॉट है वो जिंदा रहे। देन इज द मीडिया इन्फ्लुएंसेस। कम्युनल नैरेटिव्स आर ऑफन प्रोपेगेटेड थ्रू द मीडिया चैनल्स विच आर अफेक्टिंग द पब्लिक परसेप्शन एंड द एटीट्यूड्स। जो कम्युनल नैरेटिव्स है ना वो मीडिया चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेट किए जाते हैं जो पब्लिक के एटीट्यूड को बेसिकली अफेक्ट करने के लिए। देन वी कम टू द एजुकेशनल इम्पैक्ट। द एजुकेशनल करिकुलम जो होता है इट मे बी इन्फ्लुएंस टू प्रमोट ए पर्टिकुलर कम्युनल नैरेटिव इम्पैक्टिंग द यंगर जनरेशन पर्सपेक्टिव। कि अगर आपको कम्युनलिज्म को पढ़ाना है तो आप उसका एजुकेशनल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो कम्युनल नैरेटिव को अपनी टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाते हैं जिससे यंगर जनरेशन का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। इसका बहुत जीता जाता एग्जांपल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक के अंदर तो कम्युनलिज्म को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है पढ़ाकर। देन इकोनॉमिक एंड द सोशल इम्पैक्ट। कम्युनलिज्म कैन डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द ब्रॉडर सोशल इश्यूज हैम्परिंग द डेवलपमेंट एंड एक्सरबेटिंग द डिस्पैरिटीज। जो कम्युनलिज्म होता है वो डाइवर्ट करता है अटेंशन को सोशल इश्यूज से, तो इससे डिस्पैरिटीज बढ़ती हैं, डेवलपमेंट इश्यूज से आपका ध्यान भटक जाता है। देन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्टन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूल द कम्युनलिज्म एंड प्रायोरिटाइज द सेक्टोरियल इंटरेस्ट। कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कम्युनलिज्म को बढ़ाती हैं, सेक्टोरियल इंटरेस्ट को बढ़ाती हैं। ठीक है, देन
ये कंक्लूजन है, ये पढ़ लीजिएगा, हालांकि ये ऐसे ही डाल दिया गया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। लेट्स कम टू द कॉजेज। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कम्युनलिज्म। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज के अंदर सबसे पहला है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स। सारे कॉजेज को आप डिवाइड कर लेंगे, पॉलिटिकल के अंदर, हिस्टोरिकल के अंदर, देन सोशो इकोनॉमिक के अंदर, और बेहतर स्ट्रक्चर करेंगे एक तरह के सारे कॉजेज को एक जगह रख के। देन वोट बैंक पॉलिटिक्स, द पार्टीज आर यूजिंग एक्सप्लॉइटिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स टू सिक्योर द वोट्स फ्रॉम द स्पेसिफिक कम्युनिटीज। जैसे इंडिया के अंदर होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं। Then electoral strategies. Some parties use the communal rhetoric to polarize the votes. There are some parties which are using the communal rhetoric to polarize the votes along the religious line. For example, इंडिया के अंदर कोई नेशनल पार्टी है, वो नेशनल पार्टी किसी रिलीजियस मुद्दे को बार बार उठाएगी, दैट इज ए कम्युनल रिटोरिक करने के लिए, ताकि वोट्स को पोलराइज किया जा सके। देन वी कम टू द डिविजिव कैंपेन्स। The politicians talks communal tension during the elections to distort from the other issues and consolidate this support। कि पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो कम्युनल टेंशन को इसलिए बढ़ा देते हैं ताकि डिस्ट्रैक्ट किया जा सके जो अदर इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं, और सपोर्ट को कंसोलिडेट किया जाए। देन माइनॉरिटी अपीजमेंट इज ए रीजन। द एलिगेशन ऑफ फेवरिंग ए स्पेसिफिक कम्युनिटी कैन क्रिएट द रिसेंटमेंट एंड इट कैन फ्यूल द कम्युनल नैरेटिव। कि भाई अगर ऐसा लगने लग जाए कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर आप फेवर कर रहे हैं, तो दूसरी कम्युनिटी फील करेगी हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये कम्युनल नैरेटिव के अंदर बह जाएगी। देन लैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेकुलर पॉलिसी। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेकुलर प्रिंसिपल्स अलाउ द कम्युनल फोर्सेस टू गेन द ग्राउंड। कि आपके सेकुलर प्रिंसिपल्स ही नहीं है, आप सेकुलर पॉलिसीज इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे कम्युनल फोर्सेस अपने आप ग्राउंड गेन कर जाएंगी। देन वी कम टू द हिस्टोरिकल कॉजेज। हिस्टोरिकल कॉजेज के अंदर हिस्टोरिकल डिविजन्स आ जाते हैं। कि जैसे आप ये देखेंगे कि बहुत सारी सेंचुरीज ओल्ड कास्ट हायरार्की हैं, ये रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, उनको यूज़ किया जाता है कम्युनल सेंटिमेंट्स बढ़ाने के लिए। देन वी कम टू द कॉलोनियल लेगेसी। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, उसका ही उसकी वजह से भी हमारी कम्युनलिज्म बढ़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेपरेट इलेक्टोरेट्स हिंदू और मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिशर्स ने। देन पार्टीशन लेगेसी। 1947 का पार्टीशन हैज लेफ्ट द लिंगरिंग रिलीजियस होस्टैलिटीज। एग्जाम्पल कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग द पार्टीशन लेड टू द मास माइग्रेंट डेथ्स। कि 1947 के अंदर जो हमारा पार्टीशन हुआ था, उस पार्टीशन की वजह से भी रिलीजियस होस्टैलिटी बढ़ी है, क्योंकि मास लेवल के ऊपर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों को मर्डर किया गया था। देन सोशो इकोनॉमिक कॉजेज की बात करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज में सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। कि इफ देर इज अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज दैट कैन ब्रीड द कंपटीशन लीडिंग टू द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट ओवर द लैंड एंड द जॉब्स। यानी अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ए और बी दो कम्युनिटीज़ हैं, ये बहुत ही अमीर होती जा रही है और इनके पास पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो बी कम्युनिटी है इससे हेट करने लग जाएगी और कम्युनल सेंटिमेंट्स का यूज़ किया जाएगा इनके इमोशंस इन्वोक करने के लिए। देन वी कम टू द मार्जिनलाइजेशन। कि मार्जिनलाइज ग्रुप में फील एक्सक्लूडेड। जो मार्जिनलाइज ग्रुप है ना, वो एक्सक्लूडेड फील कर सकते हैं, लीडिंग टू द कम्युनल आइडेंटिटी असर्शन फॉर सोशल रिकॉग्निशन। ठीक है, कुछ मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, तो अगर आप उनको एक्सक्लूडेड फील कराएंगे तो अपनी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे सोशल रिकॉग्निशन को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दलित एंड द लोअर कास्ट आर सीकिंग द सॉलिडारिटी थ्रू द रिलीजियस एफिलिएशंस। ठीक है, कि देन वी कम टू द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दे कैन मेक द इंडिविजुअल ससेप्टेबल टू द कम्युनल नैरेटिव। अगर आपके पास एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होगी तो आप ससेप्टेबल हो जाएंगे कम्युनल नैरेटिव्स के। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ। एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी के अगर हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ के अंदर, तो वो कम्युनल प्रोपोगेंडा का शिकार हो रहे हैं। देन अर्बनाइजेशन। तो रैपिड अर्बनाइजेशन कैन इंटेंसिफाई द रिसोर्स कंपटीशन एंड रिजल्टिंग इनटू द कम्युनल टेंशन। कि अगर आपकी रैपिड अर्बनाइजेशन हो गई तो उससे कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए बढ़ेगा और कम्युनल टेंशन बढ़ेगी। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्लम्स के अंदर ना कम्युनल क्लैशेज होते हैं, पानी को लेके, पानी से मुद्दा शुरू होगा और वो कम्युनल क्लैशेज के अंदर तब्दील हो जाएगा। ठीक है, देन लैंड डिस्प्यूट्स इज अदर रीजन। कि कम्युनल टेंशन इज ऑफन अराइज फ्रॉम द डिस्प्यूट्स ओवर द रिलीजियस साइट्स और द लैंड ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल अयोध्या डिस्प्यूट एंड वायलेंस एसोसिएटेड विद इट। कि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं उसमें कम्युनल टेंशन्स जो होती हैं वो अराइज करती हैं रिलीजियस कम्युनल टेंशन। जैसे रिलीजियस साइट्स वगैरह के ऊपर ओनरशिप को लेकर मुद्दा हो गया तो उससे कम्युनल टेंशन बढ़ेगी। जैसे अयोध्या का
केस हो गया। देन अदर कॉजेज हम देख लेते हैं कि मीडिया इन्फ्लुएंस है, कि मीडिया जो होता है वो सेंसेशनलाइज कर देता है न्यूज़ को, इसकी वजह से कम्युनल टेंशन बढ़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस दे आर सेंसेशनलाइजिंग द पर्टिकुलर इशू फॉर द टीआरपी। देन एजुकेशनल गैप्स, लैक ऑफ द एजुकेशन कैन लीव द पीपल ससेप्टेबल टू द डिविजिव नैरेटिव्स, कि अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो आप डिविजिव नैरेटिव के प्रे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉमनल आइडियाज इन एरियाज विद द लोअर लिटरेसी एरिया में कॉमनल आइडियाज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देन रिलीजियस फैक्टर्स की बात करते हैं, तो सम केसेस के अंदर क्या होता है, जो रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होता है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज होती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं कम्युनल टेंशन्स को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंड द फ्रिंज एलिमेंट्स कैन इंसाइट द कम्युनल वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी, कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं और जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं ना, वो कम्युनल वायलेंस को बढ़ाते हैं माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कम्युनलिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहले तो सोशल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कि आपका जो सोशल फैब्रिक और मिसट्रस्ट सोसाइटी के अंदर जनरेट होता है, दैट इज आइसोलेटिंग द कम्युनिटीज। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, देन वी कम टू द सेकंड पॉइंट, कि वायलेंस एंड द सफरिंग इज इंक्रीजिंग, कम्युनल क्लैशेस इज रिजल्टिंग इनटू द लॉस ऑफ द लाइफ्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कि वायलेंस कम्युनल क्लैशेस से क्या हो रहा है, वायलेंस बढ़ रही है, इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ्स का लॉस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं पीपल, और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या है, रोहिंग्या इश्यूज, कि रोहिंग्या कम्युनल क्लैशेस की वजह से ही लाइक डिस्प्लेस हुए हैं। देन इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन की अगर हम बात करें तो कम्युनल वायलेंस डिस्टर्ब्स द बिजनेस, डेटर द इन्वेस्टमेंट एंड इम्पेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक कम्युनल वायलेंस होगी, वहाँ रूल ऑफ लॉ हेल्प नहीं करेगा, तो वहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो इट विल डेटर द इन्वेस्टमेंट, सो अल्टीमेटली हैम्पर द बिजनेस एंड इट विल इम्पेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक इकोनॉमिक एजुकेशन डिसैरे, तो इफ देयर इज द कम्युनलिज्म देन इट विल डैमेज द प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ द वायलेंस, तो कोलेटरल डैमेज होगा स्कूल्स और एजुकेशन की प्रॉपर्टी का, तो चिल्ड्रंस जो है ना दे कैन नॉट एक्सेस द एजुकेशन, तो ये एक पॉइंट हो गया। देन पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज द अनदर पॉइंट, कि कम्युनलिज्म फ्यूल करता है पॉलिटिकल डिविजिवनेस को, और वो हमारी डिस्टॉर्ब करता है पॉलिसी की प्रायोरिटीज और ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट को साइडलाइंस कर देता है, कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ना कम्युनलिज्म की वजह से, वो पॉलिटिकल डिविजिवनेस डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर बढ़ा रहा है, जिससे क्या होता है कि लोग सिर्फ धर्म के नाम पे उलझ कर रह जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं इस केस के अंदर। ठीक है, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द कल्चर एंड द रिलीजियस आइसोलेशन, कि कल्चर और रिलीजियस आइसोलेशन के अंदर क्या है कि किस तरह से क्रिएट होता है, जो कम्युनिटी अगर कम्युनलिज्म होगा ना, तो जो कम्युनिटी है वो साइलोस में रहने जाएगी अलग से, तो दो कम्युनिटी के बीच में कल्चरल एक्सचेंज और म्यूचुअल एनरिचमेंट बंद हो जाएगा, तो इस तरह से कल्चरल और रिलीजियस आइसोलेशन आ जाएगा। देन अनदर इज द आइडेंटिटी इरोजन, कि किस तरह से आपकी नेशनल आइडेंटिटी थ्रेटन हो जाएगी, कि अगर रिलीजियस आइडेंटिटी कम्युनलिज्म के थ्रू बढ़े तो इट विल ओवरशैडो द इंडियन आइडेंटिटी, जिससे क्या हो गया कि नेशनल यूनिटी और द शेयर्ड वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल रेपुटेशन, अगर हमारे देश में कम्युनल टेंशन हो रही हैं तो हमारी इंटरनेशनल इमेज टार्निश होगी। ठीक है, जैसे कम्युनल टेंशन इज टार्निशिंग द इंडिया इंटरनेशनल इमेज, इम्पैक्टिंग द ट्रेड, टूरिज्म एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडिया की अगर कम्युनल टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल रेटिंग कम कर दी जाती है टूरिज्म से रिलेटेड, तो इंडिया में टूरिज्म फ्लो कम होगा, तो ग्लोबल रेपुटेशन इससे डाउन होगी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप टू एड्रेस द कम्युनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, आप ये बीच वाली चीज़ पढ़ लेना, ये आपके समझाने के लिए है, इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एजुकेशन फॉर टॉलरेंस करनी चाहिए, बस इसमें एग्जाम्पल यूज़ करते रहना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव और स्कीम्स यूज़ करो आप। ठीक है, कि एजुकेशन करनी चाहिए बच्चों को टॉलरेट बनाने के लिए, ताकि वैल्यूज़ ऑफ सेकुलरिज्म, डाइवर्सिटी और हार्मनी उनको सिखाई जा सके। सेकंड, हमें इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि रिलीजियस इंटरेक्शन बढ़े रिलीजियस लीडर और कम्युनिटीज़ के बीच में। देन लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, कि अगर कोई आदमी हेट स्पीच दे रहा है, कम्युनल वर्ड्स को इंसाइट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो। देन वी हैव टू इंप्रूव द रिस्पॉन्सिबल मीडिया कवरेज, इसके लिए क्या होगा कि सेल्फ रेगुलेशन मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ASCIN न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन करेगा। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि लाइक डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में कल्चरल एक्सचेंज और जॉइंट सेलिब्रेशन कराने चाहिए। देन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए,
like political should not use the communal rhetoric for the electoral gains. देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो माइनॉरिटीज़ हैं या मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी है. देन कम्युनिटी पॉलिसिंग जरूरी है. वी शुड स्ट्रेंथन द कम्युनिटी पॉलिसिंग टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड प्रिवेंट द कम्युनल इंसिडेंट. देन वी शुड गो फॉर द कल्चरल इंटीग्रेशन, कि वी शुड प्रमोट द कल्चरल एक्सचेंज फेस्टिवल इन द प्रोग्राम अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़. इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में सोशल मीडिया रेगुलेशन, कि जो सोशल मीडिया रेगुलेशन है, वी शुड मॉनिटर एंड रेगुलेट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द हेट स्पीचेस. ठीक है. वी शुड एजुकेट द यूजर्स अबाउट द ऑनलाइन बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्प्रेडिंग कम्युनल कंटेंट, कि हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए ताकि हेट स्पीच ना फैले, और हमें ऑनलाइन बिहेवियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग जो कम्युनल कंटेंट है उसके बारे में भी एजुकेट करना चाहिए लोगों को. देन एक कंक्लूजन आप कर सकते हैं कि बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज मेजर्स इंडिया कैन वर्क टुवर्ड्स कर्बिंग दी कम्युनलिज्म एंड फोस्टर द इंक्लूसिव सोसाइटी. तो ये बेसिकली एक तरह से कंक्लूड कर दिया है. अगर आपको कोई कंक्लूजन लिखने के बारे में बोले तो आप इनके अंदर से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए जो आपको लग रहे हैं विद एग्जांपल, एंड देन ऐड वन कंक्लूडिंग लाइन कि टेकिंग दीज मेजर्स विल मेक इंडियन सोसाइटी मोर इंक्लूसिव एंड वाइब्रेंट. इस तरह से, ठीक है. सिर्फ इतना सा कंक्लूजन लिखिए, ये नहीं है कि आप वे फॉरवर्ड पूरे पेज में यहाँ से शुरू कर दिए और सारे स्टेप भर दिए. ठीक है. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के अंदर, और आपका बेहतर एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ होगा कम्युनलिज्म को लेके.